ओम हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलम्। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 89। अंतःकरण संत्यागात् अवशिष्टे चिदात्मने अहं ब्रह्मेति वाक्येन ब्रह्मत्वं साक्षिणीक्ष्यते। स्वप्रकाशोऽपि साक्ष्यैव धीवृत्या व्याप्यत्यन्यवत् फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निवारितम्। अंशत्यागेन बोध प्रकारम अभिनीय दर्शयति। कल हमने देखा कि जड़ अंश का त्याग हमें करना है। सामान्य अंश जो है, जो चैतन्य स्वरूप है, उनका त्याग हमें नहीं करना है। तो एक बार मैं स्वतः सिद्ध साक्षी चैतन्य हूं। आप देखो, आप एक बात समझ लो, तो किसी भी चिंतनकारी व्यक्ति जो है
जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है, तो वो यहां तक पहुंच सकता है कि मैं साक्षी चैतन्य हूं। लेकिन वो मैं साक्षी चैतन्य हूं ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वाक्येन अहम ब्रह्मेति वाक्येन। अब देखो, ये वाक्य माने शास्त्र वाक्य। मैं साक्षी चैतन्य हूं, लेकिन वो जो चैतन्य है वो सर्वव्यापी चैतन्य है, एक देह में नहीं है। तो अहम ब्रह्म इति वाक्येन। तो अगर कोई अपने को साक्षी चैतन्य मानता भी है, फिर भी दो बात होगी। एक तो द्वैत रहेगा, क्योंकि मैं साक्षी हूं और देह साक्ष्य है। अब देखो, तो वो द्वैत रहेगा, एक अद्वितीय नहीं रहेगा। दूसरा, मैं साक्षी चैतन्य हूं, लेकिन एक देह में साक्षी चैतन्य हूं। अब देखो, तो द्वैत और अनंत, अंतमान माने कि मर्यादा, परिच्छिन्नता जिसको संस्कृत में कहते हैं। तो अपने आप जब चिंतन करेंगे तो द्वैत और परिच्छिन्नता ये दोनों का त्याग नहीं होता है। आप समझो, इसीलिए हमें शास्त्र प्रमाण की, शब्द प्रमाण की आवश्यकता है। कोई अपने आप अचानक किसी को ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र प्रमाण से ही तो आपको पता चलेगा ना कि आप ब्रह्म हो। और इसलिए भारती तीर्थ मुनि कहते हैं कि वो जो वाक्य है, अहम ब्रह्मेति अहम ब्रह्मास्मि, ये वाक्य है। वाक्येन, ये शास्त्र वाक्य से ही साक्षिणी ब्रह्मत्वम इक्षते। साक्षिणी, साक्षिणी माने सप्तमी विभक्ति। साक्षी में ब्रह्मता वो देखेगा। साक्षी माने वो स्वयं आत्मा, स्वप्रकाश आत्मा। आप समझो, तो अपने ब्रह्मत्व या तो ब्रह्मता की जो दृष्टि है वो तो शास्त्र के द्वारा है। किसी को ऐसा नहीं पता चलता है मैं सर्वव्यापी चैतन्य हूं। आप समझो, स्वामी जी इसलिए कहते हैं, यू कैन नॉट स्टम्बल अपॉन दैट आई एम ब्रह्म। नो, अचानक किसी को ऐसा मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता है। क्यों? जिस प्रकार से जिसके मन में ये अटक गया है, 10वां खो गया है, हम 9 है। अब उसको क्या अचानक ऐसे ज्ञान हो जाएगा? नहीं, मैं 10वां हूं। नहीं, अब समझो, आप्त वाक्य जो है वो महात्मा का वाक्य से उसे ज्ञान हुआ है कि मैं 10वां हूं। उसी प्रकार से शास्त्र के द्वारा, और शास्त्र के द्वारा मानी क्या है? शास्त्र प्रमाण है, लेकिन वो शास्त्र प्रमाण की प्रवृत्ति आप स्वयं नहीं कर सकते हो। गुरु मुख से शास्त्र श्रवण करना पड़ता है। इसलिए मुंडक उपनिषद भी कहते हैं सगुरु में वाभिगच्छेत्। आप गुरु के पास जाइए, शास्त्र श्रवण करिए। अब देखो, सब जगह पर हमने देखा, अभी भृगु जो है वो भी क्या है? भृगुर्वै वारुणिः वरुणम पितरम उपससार। वो अपने पिता के शरण में गया। अधीहि भगवो ब्रह्मेति। अब समझो, मैत्रेयी ने भी याज्ञवल्क्य को कह दिया, आप मुझे आपकी आधी संपत्ति दे रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, न्याय संगत है, लेकिन आप ये छोड़ रहे हो, इनका अर्थ हुआ इससे भी कुछ अधिक है, इससे भी अधिक कुछ आनंददायक है, शांति प्रदान है, जिसके लिए आप ये छोड़ रहे हो। मुझे आप आधी दे रहे हो, लेकिन आपको तो ये पूर्ण संपत्ति का त्याग कर रहे हो। तो ये पूर्ण संपत्ति का आप त्याग कर रहे हो, तो किसके लिए ये संपत्ति का आप त्याग कर रहे हो? और जिसके लिए ये संपत्ति का त्याग आप कर रहे हो वो मुझे चाहिए। अब देखो, तो पहला वाक्य देखो, याज्ञवल्क्य भी प्रमाणिक पति थे, तुरंत कह दिया। अब समझो, नास्तिश, अब देखो, वित्तेन, मैं जिसके लिए ये सब त्याग करूं वो वित्त से आप खरीद नहीं सकते हो। अब समझो,
इतना ही नहीं, नास्ति वित्तेन आशा, इसकी आशा भी नहीं है। जिसके लिए मैं संपत्ति का त्याग कर रहा हूं वो जो है ये संपत्ति से कभी प्राप्त होता ही नहीं है। नास्ति आशा वित्तेन। तो मैत्रेयी ने कहा है मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, जिसके लिए आपने संपत्ति का त्याग किया वो मुझे दे दो आप। अब देखो, अब समझो, तो आपको भी गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, शास्त्र श्रवण करना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं वाक्य न। अब देखो, शास्त्र वाक्य का उपदेश गुरु मुख से जब आप उपदेश कर सुनते हो तभी आपको ज्ञान होगा। साक्षिणी ब्रह्मत्वम इक्ष्यते। इक्ष्यते, आप देखो, आपको ब्रह्म बनना नहीं है, आपकी ब्रह्मता का आप दर्शन करेंगे। अब देखो, दर्शन करेंगे माने कि वो है, लेकिन आप जानते नहीं हो। मुझे आपको ब्रह्म बनाना नहीं है, आप ब्रह्म है, आपकी ब्रह्मता का दर्शन आप करेंगे महावाक्य न। आप समझो, मैं अगर आपको कहूं कि आप ये गुलाब का दर्शन करो, आप समझो, तो इसका अर्थ क्या हुआ? गुलाब है ही। उसी प्रकार से आप ब्रह्मत्व का दर्शन कर रहे हैं। अहम ब्रह्म इति, माने आप ब्रह्म है ही। आप वो चैतन्य स्वरूप अनंत ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन हमारी बुद्धि यहां वहां रहती है, ये करना है, वो करना है, ये प्राप्त करना है। आप देखो, अल्प में ही हम अटकते रहते हैं। वो महानता अनंतता है, उसकी तो हमें कोई फिक्र है ही नहीं। हम अल्पता के पीछे ही पड़े हैं। इसलिए नारद जी को देखो, नारद जी ने भी क्या किया, सनत कुमार के शरण में गए। अब समझो, शोकस्य पारम तारयतु भगवान हम शोचामि। भगवान मानी मैंने आपको गुरु मान ले, मैं गुरु शिष्य के रूप में आपके शरण में आया हूं। हे भगवान, हे गुरु। अब देखो, शोकस्य पारम तार, ये शोक है, जो मूलभूत जो समस्या हमारी है उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसको मिलना है, उसको मिलना है, ये प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, उसी से हम बाहर आते ही नहीं। अब समझो, और वहां पर भी क्या कह दिया सनत कुमार, अल्पे सुखम नास्ति। आप समझो, ये देखो भजगोविंद में भी शंकराचार्य जी यही कहते हैं, आप कितना भी प्राप्त कर लो, लेकिन आपकी जो अनंत सुख की जो इच्छा है वो आपको कभी ये कर्म से प्राप्त नहीं होगी, किसी भी संपत्ति से आपको प्राप्त नहीं होगी। वो जो आपको प्राप्त होगी गुरु मुख से शास्त्र श्रवण से ही प्राप्त हो। आगे आएगा ये सब, अब सब। और इसीलिए कहते हैं वाक्य न ब्रह्मत्व इक्ष। वो ब्रह्मत्व आपको देखना है, बाकी आप है ही, आपको देखना, आपकी दृष्टि वहां नहीं जाए। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ, पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे वेदांत इज अ विजन। आप समझो, वेदांत एक दृष्टि है, वो आपके बारे में दृष्टि, किसी और के बारे में नहीं है। वेदांत कह रहा है कि आप अनंत चैतन्य हो। भगवान भी वही कहते हैं अविनाशी, तो ये आत्मा अविनाशी है, ये न सर्वमिदं तत्म, वो सर्वव्यापी। एक देह में बैठ के क्या बोल रहे हो आप? और इसीलिए अपने ब्रह्मत्व का हमें अगर दर्शन करना है तो महावाक्य के उपदेश के श्रवण से ही ये ब्रह्मत्व का दर्शन हम कर सकते हैं। तो ये ब्रह्मत्व का दर्शन हमें करना है। आप समझो, प्रश्न ये आता है कि ठीक है, ब्रह्मत्व का दर्शन हम करेंगे, तो मैं अपने आप कर लूं तो चलेगी नहीं। ननु केवलस्य प्रत्यगात्मनः स्वप्रकाशत्वात् बुद्धिवृत्ति विषयत्वं न घटते इत्या आशंक्य आह। अब एक दूसरी शंका हुई, बुद्धिवृत्ति विषयत्वं न घटते। बहुत सुंदर है, आप समझो। देखो, इसी को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक से समझ लो, जो मैंने कल कहा ना कि ये जगत संपूर्ण दृश्य है, आप दृष्टा है। तो आप वो दृष्टा है जो कभी दृश्य बन ही नहीं सकता है। दृगेव न तो दृश्यते, आप दृष्टा है, दृग्य है, न दृश्यते। आप कभी भी दृश्य कोटि में आते ही नहीं हो। आप समझो क्यों? क्योंकि आप तो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य है।
तो ये प्रश्न ये होता है कि तो फिर हम ब्रह्म बुद्धि जो है, तो बुद्धि के हम विषय बन ही नहीं सकते हैं, न घटते माने संभव नहीं है। तो जब तक देखो किसी भी ज्ञान की आपको प्राप्ति करनी है तो वो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, हम आगे देख के गए। अगर मुझे पुष्प का ज्ञान प्राप्त करना है, देखो इसलिए मैं कहती हूं हमारे शास्त्र ने जितना सूक्ष्म चिंतन किया है उतना वैज्ञानिक लोग नहीं कर रहे हैं। आप समझना, किसी भी ज्ञान को आपको प्राप्त करना है तो ये 5 इंद्रिय हमारे पास है। अगर पुष्प का ज्ञान मुझे प्राप्त करना है तो ये जो चक्षुरेंद्रिय है वो चक्षुरेंद्रिय के द्वारा, अब देखो बुद्धि में जो चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ है वो मन में प्रतिबिंबित होता है, मन में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है वो इंद्रिय में प्रतिबिंबित होता है, इंद्रिय में जो प्रतिबिंबित चैतन्य जो है वो चैतन्य बाहर जाके पुष्पाकार बन के वापस आता है। अब वो जो चक्षु के द्वारा जो पुष्पाकार जो आए तो मन में वो जाता है और मन में पुष्पाकार वृत्ति होती है। नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पंदते। आप देखो दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम, बहुत सुंदर। जिस प्रकार से एक घट है, एक बिल्कुल अंधेरा जहां पर है वहां एक बड़ा सा घट है और वो घट कैसा है, नाना छिद्र घट, बहुत सारे नाना छोटे छोटे छिद्र है वहां पर। नाना छिद्र माने अनेक प्रकार के छिद्र हैं। वो पंच तारक आकार के भी होंगे, वो वर्तुड़ भी हो सकता है, रेखा के रूप में भी हो सकता है। आप देखो तो अनेक प्रकार के छिद्र हैं। अब वो छिद्र से क्या होगा, अगर अंदर महादीप, वो घट जो बड़ा घट है अंदर अगर महादीप हमने रखा है, प्रज्वलित करके रखा है, तो क्या होगा, नाना छिद्र घट स्थितो दीप प्रभा भासते। तो उनका जो प्रभा माने उनका जो प्रकाश है वो छिद्र से बाहर जाएगा, बहिस्पंदते। आप देखो उसी प्रकार से ज्ञानम चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पंदते। आप देखो उसी प्रकार से ये जो चैतन्य स्वरूप जो प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो प्रतिबिंबित चैतन्य जो है वो इंद्रियों के द्वारा बहिस्पंदते। आप समझो वो पुष्पाकार वृत्ति कब होती है, वो प्रतिबिंबित चैतन्य, जिस प्रकार से जो दर्पण है, दर्पण में जो सूर्य है उनका प्रकाश बाहर जाके बाहर की वस्तु को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से जो इंद्रिय में प्रतिबिंबित चैतन्य जो है वो जो चैतन्य जो प्रकाश स्वरूप है वो पुष्प को क्या करता है, प्रकाशित करता है। चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पंदते, वो बाहर जाके क्या करता है, वो पुष्पाकार वृत्ति मन में उत्पन्न करता है। अब मन में पुष्पाकार वृत्ति हुई, अब समझो फिर क्या, बहिस्पंदते जानामीति। अब दो है, बाहर जाके पुष्पाकार वृत्ति होती है, उसको वृत्ति व्याप्ति कहते हैं। हमारी मन की वृत्ति जो है वो वृत्ति व्याप्ति होती है, वृत्ति जो है वो पुष्पाकार बनती है, पुष्पाकार वृत्ति हम उसको कहते हैं। वो पुष्पाकार वृत्ति होने के बाद जानामीति, वो आप जो साक्षी चैतन्य जो है वो साक्षी चैतन्य वो जो वृत्ति है वो जड़ वृत्ति है, उसे प्रकाशित करके कहते हैं मैं पुष्प को जानता हूं। अब देखो तो पहले पुष्पाकार वृत्ति होती है जिसके कारण अज्ञान की निवृत्ति होती है, और फिर आप जो साक्षी चैतन्य है वो पुष्पाकार वृत्ति के प्रकाशित करके कहते हैं मैं पुष्प को जानता हूं। आप देखो संस्कृत में कहते हैं इदम पुष्पम अहम जानामि। आप समझो तो पुष्पाकार वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति होती है। अब हमारी भी समस्या क्या है,
हम अपने आप को सच्चित आनंद स्वरूप नहीं जानते, ब्रह्मत्व का ज्ञान हमें नहीं है। मैं पूर्ण चैतन्य हूं, ये ब्रह्मत्व अनंत का हमें ज्ञान नहीं है। तो उसका कारण अविद्या, हम देख के गए, अविद्या उपाधि है। अब अविद्या की हमें निवृत्ति करनी है। तो अविद्या की निवृत्ति के जिस प्रकार के पुष्प की अविद्या की निवृत्ति पुष्पाकार वृत्ति से होती है, तो ब्रह्मत्व की अविद्या है। अब ब्रह्मत्व की अविद्या है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पुष्प की अविद्या के लिए पुष्पाकार वृत्ति करनी है। उसी प्रकार से आत्मा जो है ब्रह्म स्वरूप है, तो वो आत्माकार वृत्ति तो करनी पड़ेगी ना, पुष्पाकार वृत्ति। लेकिन आत्मा की वृत्ति हो सकती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा तो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य है। किसी भी प्रमाण की प्रवृत्ति के पहले आप स्वतः सिद्ध चैतन्य हो, तो आप इंद्रिय के सामने नहीं हो। जो इंद्रिय के सामने है उनको इंद्रिय विषयाकार वृत्ति कर सकते हैं। आप मुझे सुन रहे हो क्योंकि आपकी बुद्धि में शब्दाकार वृत्ति हो रही है। वो शब्दाकार वृत्ति जो है वो गुजराती भाषा का जो संस्कार आपकी बुद्धि में है, हिंदी भाषा का संस्कार आपकी बुद्धि में है, और इसलिए उनका अर्थ आप समझ सकते हो। अब देखो, कर्णेंद्रिय से जो आप सुन रहे हो वो तो ध्वनि मात्र है, ध्वन्याकार वृत्ति आपके मन में आती है, लेकिन आपकी बुद्धि में हिंदी भाषा के संस्कार हैं। आप देखो, और इसीलिए आप समझ रहे हो मैं क्या कहती हूं, समझते हो? तो ये प्रश्न उठाते, ननु ननु माने प्रश्न उठाते। ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि ब्रह्मदा का दर्शन वो करेगा, लेकिन प्रश्न तो ये है कि अविद्या की निवृत्ति जब तब तक नहीं होती है जब तक वो पुष्पाकार वृत्ति जैसे हुई है उसे विषयाकार वृत्ति होती है। उसी प्रकार से ये आत्माकार वृत्ति तो होनी चाहिए ना, तब तो ये भी अविद्या की निवृत्ति होती है। लेकिन स्वप्रकाश चैतन्य आत्मा तो कभी दृश्य होता ही नहीं है, कभी इंद्रिय का विषय नहीं है, कभी मन का विषय है ही नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं अव्यक्तोयम अचिंत्योयम। आप देखो, व्यक्त किसको कहते हैं? जो इंद्रियों का विषय बनते, 5 इंद्रियों का जो विषय उसे व्यक्त कहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 है। और मन है, मन से हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। अचिंत्य, मन से भी उनका चिंतन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कभी भी वो मन का या इंद्रियों का विषय आत्मा बन ही नहीं सकता है। अस्पर्शम अशब्दम स्पर्शम रूपम गंधम। अब देखो, उपनिषद में भी यही कहते हैं, अशब्दम मन के कोई ध्वनि है ही नहीं, अस्पर्शम स्पर्श भी नहीं है वहां पर, अरूपम रूप भी नहीं है आत्मा का, अगंधम गंध भी नहीं है, अरसम रस भी नहीं है। आप देखो, तो आत्मा में तो ये 5 गुण है ही नहीं। अब 5 गुण नहीं है तो आप आत्मा को आत्माकार वृत्ति कैसे बनाएंगे? और इसलिए कहते हैं न घटते, संभव नहीं है। क्योंकि जब तक आत्माकार वृत्ति नहीं होगी तब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं हो जाएगी। अब देखो, तो कहते हो संभव है। तो अगले श्लोक में कहते हैं स्वप्रकाश अपि साक्षी एव। भले आत्मा स्वप्रकाश चैतन्य है, साक्षी चैतन्य है। आप समझो, धीवृत्या व्याप्यते अन्यवत अन्यवत घटादिवत। तो बोले ये कैसे होगा? आप समझो। तो कहते हैं स्वप्रकाशो हमिति एव बुद्धिवृत्ति संभवात इति भावः। देखो बहुत सुंदर है, मैं स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य हूं, ये तो आप समझ सकते हो ना। तो यही आत्मा का वृत्ति हुई। आप समझो, आप अपने बारे में जानते हो। अभी आप अपने बारे में जानते हो, मैं देह हूं, मैं वकील हूं, इंजीनियर हूं, माता हूं, पिता, ये आप जानते हो। अब शास्त्र कहते हैं आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य है। तो बुद्धि वृत्ति माने वो तो आपकी समझ में आया ना कि आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य है। आप देखो, तो आप जब जानते हैं कि मैं स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य हूं, तरही अप्रसिद्धान आपतः इति आशंक्य।
पूर्व आचार्य ही अपि वृत्ति व्याप्यत्व वृत्ति व्याप्यत्व से अंगीकृतत्वात्। अब समझो ये ठीक से, वृत्ति व्याप्ति होती है, अखंडाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति संभव है। कैसे संभव है? शब्द प्रमाण। इसलिए हमने कहा चक्षुरादि से नहीं जान सकते हम आत्मा को, मन के द्वारा भी नहीं जान सकते हैं, लेकिन शब्द प्रमाण से हम जान सकते हैं। देखो इसलिए मैंने कहा कि वाक्य न जो है ना, महावाक्य न माने कि गुरु के मुख से जब हम शास्त्र श्रवण करते हैं, महावाक्य का हम श्रवण करते हैं, आप देखो तब हमारे मन में वो शब्दाकार वृत्ति उत्पन्न होती है। और इसलिए कहते हैं कि उसके द्वारा क्या वृत्ति होती है? स्वप्रकाशो अहम, मैं स्वप्रकाश स्वतः सिद्ध चैतन्य, ये तो होता है ना। धीवृत्ति आप देखो संभवात, ये तो संभव है। भले पुष्प के जैसे पुष्पाकार वृत्ति सीधी नहीं होती है, क्योंकि आत्मा तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है, इंद्रिय के द्वारा हम नहीं जान सकते। भगवान भी यही कहते अतीन्द्रिय है, लेकिन बुद्धि ग्राह्य, बुद्धि से आप समझ सकते हो। अब देखो तो शास्त्र श्रवण से ही हमारे मन में ये ब्रह्माकार वृत्ति होती है। पहले स्वप्रकाश वृत्ति होती है, फिर वो ब्रह्माकार वृत्ति शास्त्र श्रवण से होगी। आप समझो, इसलिए मैंने आगे कहा कि अचानक किसी को ऐसा ज्ञान नहीं होगा मैं ब्रह्म हूं, नहीं। श्रवण से ही ब्रह्माकार वृत्ति संभव है, शब्द प्रमाण से ब्रह्माकार वृत्ति संभव है। और इसलिए कहते हैं कि आप अगर कहेंगे तो पूर्व आचार्य ही अपि, पूर्व में अनेक आचार्य जो ज्ञानी हैं उन्होंने ये अंगीकार किया है कि शब्द प्रमाण से गुरु मुख से जब श्रवण करते हैं तो ये ब्रह्माकार वृत्ति होती है। अब समझ, भले पुष्पाकार वृत्ति की तरह नहीं है, लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति है। आप समझो, जिस प्रकार से आप स्वप्न देखते हैं, देखो ये दृष्टांत आप समझ लो। तो आप स्वप्न जब देखते हैं तो स्वप्न में आप बहुत कुछ देखते हैं। आपने ट्रेन भी देखा, आपने मनुष्य को देखा, आपने कुत्ते को देखा। अब देखो तो स्वप्न में जब आपने कुत्ते को देखा तो कहां, वहां पर क्या बाहर कोई कुत्ता था? नहीं, वो आपके मन में ही है। तो वो कुत्ते के आकार की वृत्ति आपके मन में हुई। आप समझो, बाह्य ही होना चाहिए, आवश्यक नहीं है। आप समझो, स्वप्न में जो आपने सब देखा अनुभव भी किया। स्वप्न काल में जब आप स्वप्न देख रहे हैं तब तो वो सत्य ही है। आप देखो, आप ऐसा नहीं तो सोचते मैं स्वप्न देख रहा हूं, नहीं। स्वप्न काल में तो वो सत्य ही है। आपने अग्नि का स्पर्श किया, आपको दहन हुआ, तो अग्नि की जो दहन क्रिया है वो दहन क्रिया का अनुभव आपको होता है। अब सब वर्षा ऋतु है और बारिश हो रही है, तो वर्षा हो रही है, आप गीले हो गए। आप देखो तो जो गीलापन है या जो दहन क्रिया है उनका जो अनुभव है वो तो सत्य है। अब देखो तो क्या बाहर अग्नि था? नहीं था, फिर भी आपने दहन क्रिया का अनुभव किया। पानी था, फिर भी आपने ये गीला हो गया। अब देखो, आप समझो, तो वहां जो जलाकार वृत्ति हुई, अग्नि आकार वृत्ति हुई, उस आगे हम देखें व्यभिचार मानी क्या है कि बाहर ही विषय होना चाहिए तभी विषयाकार वृत्ति, ऐसा आवश्यक नहीं है। स्वप्न में आपने जितना विषयाकार वृत्ति किया वो तो सब स्वप्न में ही था, आपकी एक वृत्ति में था। अब सब स्वप्न जगत जो आपने अनुभव किया वो स्वप्न जगत को आपकी एक वृत्ति मात्र है, और वो वृत्ति में संपूर्ण स्वप्न जगत है, और संपूर्ण स्वप्न जगत का आप अनुभव भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप अपने यही देह को, ऐसे ही देह को स्वप्न में आप देख रहे हो। वही देह है, वस्त्र है, अगर आप चश्मा पहनते, उपनेत्र पहनते तो वो भी आप देखेंगे। आपके बाल जो सफेद है,
श्वेत है, वो भी आप देखेंगे। तो आपकी जो ये देह उपाधि है, सूक्ष्म उपाधि है, वो भी स्वप्न में आप देख रहे हो। आप देखो, स्वप्न में आप देखते हो कि नहीं अपने आप को? तो वहां ज्ञान हुआ कि नहीं आपको? और जब आप स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न जगत का आप अनुभव भी वही देह के द्वारा, वही उपाधि के द्वारा आप संपूर्ण स्वप्न जगत का अनुभव कर रहे हैं। और जब जाग जाता है तो तब पता चलता है कि स्वप्न जगत में जो मैं था वो मिथ्या था, स्वप्न जगत का जो अनुभव वो मिथ्या था। तो वह स्वप्न जगत आकार वृत्ति हुई कि नहीं हुई? आप समझो। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि बाह्य विषय होना ही चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? पुष्पाकार वृत्ति तो अविद्या की निवृत्ति कैसे होती है एक दृष्टांत है। तो जिस प्रकार से स्वप्न जगत का आप अनुभव करते हैं और वो अनुभव में आप सब देखते हो, सूर्य भी है, कार भी है, रास्ता भी है, जड़ चेतन सब है, पशु पक्षी वृक्ष सूर्य, सूर्य के किरण सब देख रहे हो आप। आप अगर सागर समुद्र के किनारे पर है तो पूरे समुद्र आप देख रहे हो, पूरा जल भी आप देख रहे हो। तो इतना बड़ा समुद्र आपने देखा स्वप्न में, तो समुद्राकार वृत्ति हुई कि नहीं वहां पर? तो आप क्या कहेंगे, अरे इतनी एक वृत्ति में समुद्राकार वृत्ति कैसे हुई? उसी प्रकार से पूर्व आचार्य हमारे कहते हैं कि शब्द के द्वारा ये ब्रह्माकार वृत्ति होती है, अखंडाकार वृत्ति होती है। आप समझो, नहीं होती ऐसा नहीं है। आपको नहीं हुई इसका अर्थ यह नहीं कि नहीं होती है। और जब ये अखंडाकार वृत्ति हमारे मन में होती है, ब्रह्माकार वृत्ति हमारे मन में होती है, तब ये अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं, आप किसी भी वस्तु को अगर नकार रहे हैं, आप समझो ठीक से है, तो उसके पीछे कोई तर्क होना चाहिए। अगर वो आप जो कह रहे हैं उसमें अगर व्यभिचार हो रहा है तो फिर आपका तर्क जो है वो निकम्मा हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। आप स्वप्न में पूरा जगत देख रहे हो, जगदाकार वृत्ति, स्वप्न जगदाकार वृत्ति हुई आपके मन में। आप समझो। और भगवान स्वयं कह रहे हैं, आप देखो, अगर जो अखंडाकार वृत्ति संभव नहीं है तो फिर जो भगवान गीता में कह रहे हैं वो भी गलत हो जाएगा क्या? अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। 5वें अध्याय में भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, आपकी समस्या जो है वो आपके पास कितना धन है, आपके पास कितना घर है, आपका कितना बड़ा परिवार है, वो नहीं है। आप सब अज्ञानेनावृतम, ये अज्ञान अविद्या आपकी समस्या है। और ये अविद्या जो आपकी समस्या है उनकी निवृत्ति करनी है आपको। और जब तक ये अविद्या की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, आपके समस्या जो है, आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। और उसी श्लोक के बाद दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञानेन तु तदज्ञानम नाशितम आत्मनः, आत्मनः ज्ञानेन आत्मनः अज्ञानम नाशितम। ये शाम, आप देखो, शब्द वृत्ति से, शब्द प्रमाण से जिसके अज्ञान की निवृत्ति होती, ज्ञानेन, अब देखो, तो वो ज्ञान माने क्या है? अखंडाकार वृत्ति है वहां पर। और वो अखंडाकार वृत्ति कैसे होगी? वो भी भगवान आगे कह के गए, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ये ज्ञान का उपदेश करेंगे आपको। अब देखो, तो वो उपदेक्षन्ति माने उपदेश करेंगे। तो शास्त्र श्रवण जब हम करते हैं तो शास्त्र श्रवण काल में ही ये अखंडाकार वृत्ति होती है, ज्ञान होता है, आत्मज्ञान।
और जब वो आत्मज्ञान होता है तो वो अज्ञान की भी निवृत्ति कर देता है। आप समझ? तो पुष्प के ज्ञान या स्वप्न जगत में जो ज्ञान हमें होता है, तो वो पुष्पाकार वृत्ति होने के बाद फिर वो साक्षी चैतन्य के द्वारा वो पुष्पाकार वृत्ति को हम प्रकाशित करते हैं और कहते हैं जानामीति। अब लेकिन यहां क्या होगा, आप समझो ये ठीक से। पुष्पाकार वृत्ति होना उसको वृत्ति व्याप्ति कहते हैं, और वृत्ति व्याप्ति के द्वारा जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तब आप कहेंगे जानामीति, मैं जानता हूं। अब देखो, अहम पुष्पम जानामि, इदम पुष्पम माने वृत्ति व्याप्ति, अहम जानामि माने फल व्याप्ति। तो आगे की पंक्ति में कहते हैं, आप समझो ये ठीक से, बहुत सुंदर है। स्वप्रकाशोपि साक्षी वृत्तिया व्याप्यते, माने वृत्ति व्याप्ति होती है। धी वृत्तिया व्याप्यते माने ये वृत्ति व्याप्ति होती है, और वृत्ति व्याप्ति से ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। फिर क्या होता है, फल व्याप्तमेवास्य शाख्र निवारितम। अब तो बोले कि उसके बाद फल व्याप्ति होगी कि नहीं होगी? परिहरति फल व्याप्यत्वमेवस्य शास्त्रकृद्भिः निवारितम। बोले कि यहां फल व्याप्ति की संभावना नहीं है। आप समझो, फल व्याप्ति की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पुष्पाकार वृत्ति है वो तो वृत्ति जड़ है ना। कल मैंने कहा ना, यद दृश्यम तद जड़म तद नित्यम। तो पुष्पाकार वृत्ति दृश्य है, और वो दृश्य है माने वो जड़ है, माने स्वप्रकाश नहीं है, पर प्रकाश है। तो साक्षी चैतन्य के द्वारा वो पुष्पाकार वृत्ति को आप प्रकाशित करते हो। अब देखो, तो मनोज्योति जो है, मन में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, वो वृत्ति को प्रकाशित करता है। लेकिन आत्माकार वृत्ति जो है, उनको प्रकाशित करने की आवश्यकता है नहीं है। शास्त्रकृद्भिः निवारितम फल व्याप्त। अब देखो क्यों? क्योंकि आत्मा तो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश है, उसको प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए भगवान कहते हैं आगे, ज्ञानेन तो तद ज्ञानम नाशितम आत्मनः। आत्मा के ज्ञान से ही आत्मा के अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, माने वृत्ति व्याप्ति होगी। फिर क्या फल व्याप्ति की आवश्यकता है? मैं ब्रह्म को जानता हूं। अब देखो, तो बोले कि उनकी आवश्यकता निवारितम। अब देखो क्यों? तो भगवान आगे कहते हैं स्वयं प्रकाशते आत्मा। अब देखो, आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्पर। गीता में भगवान कहते हैं, आत्मबोध में भी शंकराचार्य जी कहते हैं स्वयं प्रकाशते आत्मा मेघापाय अंशुमान इव। वो दृष्टांत बहुत सुंदर है। आप देखो, और भगवान भी वही दृष्टांत है, आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशति। अब मेघापाय, हम पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर से जब हम सूर्य देखते हैं तो हमारी दृष्टि पर ये बादल जो है, मेघ, क्या करते हैं? हमारी दृष्टि को ढंक देते हैं। अब जब हमारी दृष्टि आच्छादित हो जाती है मेघ से, तो हमें सूर्य नहीं दिखता है। अब देखो, फिर मेघ अपाये, जब मेघ, पवन से मेघ जब हट जाता है तो क्या होता है? स्वयं प्रकाशते आत्मा। तो सूर्य को प्रकाशित करना पड़ेगा नहीं, स्वप्रकाश सूर्य है, मात्र मेघ को हटाना है, बाकी तो सूर्य दिखता है। अब देखो, आपको सूर्य देखना पड़ता है या सूर्य दिखता है? अगर ये वाक्य में आपको समझ नहीं पड़ती है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या आपको सूर्य को देखने की प्रक्रिया करनी पड़ती? नहीं, दिख रहा है। क्यों? स्वप्रकाश है। अब देखो, अब सब, इसलिए भगवान के आदित्यवत, आदित्यवत, जिस प्रकार से सूर्य स्वप्रकाश है, मात्र मेघ को हटाना है,
उसी प्रकार से जो अविद्या की आवृत्ति मानी आवरण जो है, हम देख के गए अविद्या के कार्य दो है, आवरण भी अविद्या का कार्य है। जिस प्रकार से किसी भी कमरे में बहुत सारी वस्तु है, वो वस्तुएं बहुत है, लेकिन अगर अंधकार है तो अंधकार से वो सर्व वस्तु क्या हो गई, ढक गई है। अंधकार के कारण वो अंधकार से आच्छादित तो वस्तु है। अब जब प्रकाश होता है तो क्या होता है, प्रकाश से अंधकार की निवृत्ति हो जाती है। तो जिस प्रकार से अंधकार आवरण का कार्य करता है, उसी प्रकार से अविद्या भी आपके स्वरूप का आवरण कर रही है। आप सब तो वो आवरण की निवृत्ति हो जाती है। जिस प्रकार से मेघ जो है, मेघ जो आच्छादित कर रहा है, वो मेघ की निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार से जो अज्ञान जो है, वो आवृत्ति जो आवरण जो कर रहा है, आवरण कार्य जो अज्ञान का है, वो आवरण कार्य जो है वृत्ति व्याप्ति से उनकी निवृत्ति हो जाएगी। फिर आप तो स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश है, आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति। आप देखो तो फल व्याप्ति की, मैं ब्रह्म, ये फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। अहम जानामि, ये फल व्याप्ति नहीं आवश्यक। आप समझो, क्योंकि आप स्वयं ब्रह्म है। आप समझो, और ये दृष्टांत देखो बहुत सुंदर है, आप समझना है ठीक से। जो मेघ हम है, मेघ है, आप देखो मेघ की उत्पत्ति भी किसके कारण हुई, सूर्य के कारण। सूर्य जो है समुद्र के जल को, जो समुद्र जल है उनको तपाता है, वो तपन क्रिया वहां होती है और भाप बनती है। वो भाप ऊपर जाती है, वो भाप है, उसी से मेघ बनते हैं। अब जो मेघ बन गए हैं, वो मेघ आप देख रहे हैं, वो किसके कारण देख रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में देख रहे हैं। अब देखो सर्जन जिसके कारण हुआ वो भी सूर्य है, और उनको जो प्रकाशित करने वाले वो भी तो सूर्य है ना। आप बादल देख रहे हैं तो किसके, आपने क्या टॉर्च से देखा बादल, सूर्य के प्रकाश से ही तो आप मेघ देख रहे हैं। आप समझे, लेकिन वही मेघ जो है वो सूर्य को ढक के रखता है। उसी प्रकार से जो अविद्या है, अविद्या है उसको भी प्रकाशित करने वाले आप चैतन्य है। मैं अज्ञानी हूं, आप देखो तो अब वो चैतन्य है, वो अज्ञान को भी प्रकाशित करता है। आप समझो, लेकिन वो अज्ञान आवरण है, और आवरण की निवृत्ति तो वृत्ति व्याप्ति से ही होगी। तो पुष्पाकार वृत्ति होती है हमारे मन में। तो उसी प्रकार से शास्त्र प्रमाण से देखो, इसलिए मैंने आगे कहा ये वाक्य ने जो शब्द है ना बहुत महत्व का है हमारे लिए। अपने आप नहीं होगा, वाक्य न ब्रह्मता ईक्षण। आप देखो वाक्य न मानी शास्त्र वाक्य से। आप समझो, कोई भी श्लोक अगर आप देखते हैं उनमें एक शब्द महत्व का होता है, की वर्ड उसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो महत्व का शब्द है। वाक्य न ब्रह्मता ईक्षर है, माने वाक्य न माने क्या, शास्त्र वाक्य जो है, गुरु मुख से आप शास्त्र वाक्य का श्रवण करते हैं, महावाक्य का आप श्रवण करेंगे, तभी तो ये ब्रह्मता का दर्शन होगा आपको। आप समझो, तो शब्द के द्वारा ये वृत्ति व्याप्ति होती है और अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। तो अज्ञान की निवृत्ति माने वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता है, फल व्याप्ति की आपको आवश्यकता है नहीं। आप समझो, जिस प्रकार से मेघ को हटाना ही है, सूर्य तो दिख रहा है, उसी प्रकार से यहां भी क्या होगा। शंकराचार्य जी, अरे भारतीय तीर्थ मुनि से कहते हैं, शास्त्र कृद्भि ही फल व्याप्त्यम निवारितम। अब देखो फल व्याप्ति की आवश्यकता है नहीं। मैं ब्रह्म को जानता हूं, जानामि ऐसा नहीं कहना है, मैं ब्रह्म हूं ऐसा कहना है ना। अगर आप कहेंगे मैं ब्रह्म को जानता हूं, तो आप कोई और हैं जो ब्रह्म को जानता है। तो क्या ब्रह्म और आप दो हैं क्या? देखो इसलिए मैं कहती हूं, बहुत सारे महात्मा ऐसा पागलपन करके बैठ गए हैं और अपने आप को ऐसा मानते हैं, देखो मेरे इतने शिष्य, आपके कितने शिष्य, ये इतना आवश्यक नहीं है। आप क्या बोल रहे हो ना वो आवश्यक है। मैं ब्रह्म को जानता हूं, तो आप और ब्रह्म दो हो गए। मैं पुष्प को जानता हूं, तो मैं और पुष्प दो अलग हैं।
जानने वाला जानने के विषय से अलग होता है, ज्ञाता ज्ञेय से अलग होता है, आप समझो, दृष्टा दृश्य से अलग होता है। तो अगर आप कहेंगे मैं ब्रह्म को जानता हूं, तो क्या ब्रह्म कोई अलग वस्तु है जिसको आप जान रहे हो? आप समझो, इसलिए वो जानामी फल व्याप्ति नहीं है वहां पर, इसलिए कहते फल व्याप्ति जो है निवारितम। अब देखो उसका निवारण कर दिया, आवश्यक नहीं है, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। फिर मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, ये ज्ञान है, मैं ब्रह्म को जानता हूं, ये जाना भी नहीं है वहां पर। और इसलिए कहते हैं ये फल व्याप्ति को हमें देखना है कि फल व्याप्ति हुई कि, तो फल व्याप्ति की आवश्यकता है ही नहीं। अब देखो जो आवश्यक है वो अज्ञान की निवृत्ति, जिस प्रकार से मेघ को हमें हटाना है, क्योंकि मेघ आच्छादित करके बैठा है, वो मेघ को हटाना है। एक बार मेघ हट गया, अब देखो फिर तो आप जानते हैं ये सूर्य है। उसी प्रकार से मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म को जानता हूं, ऐसे फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं शास्त्रकृत भी, शास्त्रकृत माने जो शास्त्र के करता है, माने शास्त्र जानने वाले जो है, उसके द्वारा फल व्याप्त जो है उसका निवारण कर दिया है, आप समझो। तो उपदेश भी शास्त्र का करना है, और वही शास्त्र के द्वारा कहा गया है कि फल व्याप्ति की आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश है। जिस प्रकार से देखो भगवान ने भी सूर्य का ही दृष्टांत दिया, आदित्यवत ज्ञानम, ज्ञानम वहां मानी चैतन्य, आदित्य एक समान ये चैतन्य स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश है, इसलिए वो प्रकाशित हो जाएगा। हम देखो, और इसलिए कहते हैं कि फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। जहां जड़ पदार्थ है वहां वृत्ति व्याप्ति के द्वारा फल व्याप्ति की आवश्यकता है, लेकिन आप जो तो सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य होने के कारण फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है, आप समझो। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता है, फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है? तो इसलिए कि जो जड़ पदार्थ होते हैं वो पर प्रकाश होते हैं, उनको प्रकाशित अन्य के द्वारा करना पड़ता है। स्वामी जी इससे बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कि अगर दो घट है, अब समझो, तो एक घट के अंदर हम प्रज्वलित मोम रखेंगे, वो प्रज्वलित हुई, वो प्रकाश है, और दूसरे में हम एक पुष्प रखेंगे। अब दोनों को हम क्या करेंगे, एक घट से उस दोनों को हम आच्छादित कर लेंगे। अब समझो, वहां अंधेरा है, कमरे में अंधेरा है। अब जब हम एक घट को उठाते हैं तो हमें पुष्प दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि अंधेरा है। लेकिन जो मोम, जो प्रज्वलित मोम है, वहां पर वो प्रज्वलित दीप है, उसके ऊपर से हम घट हटाते हैं तो क्या होगा? वो जो स्वप्रकाशित है, इसलिए हमें दिखेगा। अब सब तो जड़ पदार्थ वो पर प्रकाश माने उसको प्रकाशित करना पड़ता है। और इसलिए बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, आगे के श्लोक में हमें दृष्टांत देते हैं कि ये वृत्ति व्याप्ति जो है, वृत्ति व्याप्ति के बाद जहां जहां जड़ पदार्थ होते हैं वहां फल व्याप्ति की आवश्यकता रहती है, लेकिन जो स्वप्रकाश चैतन्य वस्तु होती है उनके लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए आगे के श्लोक में हमें वो दर्शाते हैं। श्लोक पढ़ेंगे पहले। बुद्धिस्तचिदाभासो बुद्धितस्तचिदाभासो बुद्धितस्तचिदाभासो द्ववपि व्याप्नुतो घटं द्वावपि व्याप्नुतो घटं तत्र अज्ञानं धिया नश्येत् तत्र अज्ञानं धिया नश्येत् आभासेन घटस्फुरेत् आभासेन घटस्फुरेत्। अब देखो, बुद्धि तत्सचिदाभासो द्वौ अपि व्याप्नुतो घट, घट को बुद्धि और बुद्धिस्थ जो चिदाभास है, बुद्धि में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, वो प्रतिबिंबित चिंतित जो है वो क्या करे, दो अपि व्याप्नुतः घटम, ये दोनों जो है घट को व्याप्त करते हैं। अब देखो,
और इसके कारण क्या होगा, घटाकार वृत्ति बनेगी। अब जब घटाकार वृत्ति बनी तो क्या, तत्र अज्ञानम धिया नश्येत, तो वो घटाकार वृत्ति से अज्ञान की, घट के अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। अब देखो फिर क्या होगा, भासेन घटस्फुरेत, फिर वो जो बुद्धिस्थ जो चैतन्य, जो प्रतिबिंबित चैतन्य जो है, वो चैतन्य के द्वारा वो घटाकार वृत्ति को प्रकाशित करते हैं। घटः स्फुरेत, आप देखो, क्योंकि घट जो है स्वप्रकाश नहीं, पर प्रकाश है। आप देखो, और उसको क्या करना पड़ेगा, चैतन्य के द्वारा उसे प्रकाशित करना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्म की बात जब हम करते हैं तो ये अज्ञान की निवृत्ति के लिए वृत्ति व्याप्ति होगी, शब्दाकार वृत्ति के द्वारा उसकी वृत्ति व्याप्ति होगी। इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय, ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता, वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता स्वयं स्फुरण रूपत्वात्, स्वयं स्फुरण रूपत्वात् नाभास उपयुज्यते, नाभास उपयुज्यते। बहुत सरल है, देखो, ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति ही अपेक्षिता। अब ब्रह्म के संदर्भ में, ये विशेष सप्तमी इसको कहते हैं, ब्रह्मणि मानी ब्रह्म में नहीं, ब्रह्म के संदर्भ में, विथ रेफरेंस टू ब्रह्मन, उसको व्याकरण में कहते हैं विशेष सप्तमी। ये अधिकरण सप्तमी नहीं है, ब्रह्म में नहीं है। तो ब्रह्म के विषय में अगर हम सोचते हैं तो वहां पर भी क्या है, अज्ञान के नाश के लिए, अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति ही अपेक्षिता, वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा है, अज्ञान के नाश के लिए वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा है। लेकिन स्वयं स्फुरणत्वात्, ब्रह्म स्वप्रकाश स्वतः सिद्ध चैतन्य होने के कारण आभास न उपयुज्यते, ये चिदाभास से प्रकाशित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, उपयोगिता, उपयुज्यते माने उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, माने फल व्याप्ति की आवश्यकता है ही नहीं। आप समझो, क्योंकि वो स्वप्रकाश है। और इसीलिए शब्दाकार वृत्ति के द्वारा गुरु से हम जब श्रवण करते हैं तो वो अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान की निवृत्ति के बाद आप स्वयं जान जाएंगे मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म को जानता हूं, ये फल व्याप्ति नहीं होती है, मैं ब्रह्म हूं ये होता है। आप समझे। और इसीलिए वृत्ति व्याप्ति की तो अज्ञान नाश है, अज्ञान के नाश के लिए वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा रहेगी, लेकिन फल व्याप्ति की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।